भारतीय जनता पार्टी की नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवयानी राणा अपने अनोखे अंदाज में पगड़ी बांधकर अनोखे अंदाज में लग रहा है देवेंद्र सिंह राणा रूप बदल कर आए हैं। वही गाड़ियां हैं जो पिछली बार देवेंद्र सिंह राणा ने लगभग एक साल पहले इन्हीं गाड़ियों में बैठकर आए थे। तारीख बदली है, चेहरा बदला है, लेकिन मंशा वही। देवयानी राणा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। खुद ड्राइव कर रही है गाड़ी, निडरता, निर्भय, जोश। शायद यही देवेंद्र सिंह राणा में भी था, यही देवेंद्र सिंह राणा में भी था। वही गाड़ी है जिसको कभी देवेंद्र सिंह राणा ने रिटायर नहीं किया। अपने पिता की यादों के साथ, उनकी चीजों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है देवयानी राणा, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर। सुनील शर्मा जी भी उनके साथ हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। सुनील जी क्या कुछ कहेंगे? आज जीत निश्चित है और जिस प्रकार से आज आपको संकेत मिल रहे हैं, आज नामांकन फाइल करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन देखने को मिलता है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और देवयानी सिंह राणा की जीत होगी। आपको लगता नहीं है गाड़ी आज देवयानी राणा नहीं झांसी की रानी चला रही है? इसमें कोई शक नहीं। ये सुपुत्री स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की हैं, जो जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। इसमें कोई शक नहीं। एक वीर, एक बहादुर की पुत्री, वीर और बहादुर हो सकती। जीत निश्चित है, निश्चित है। देवयानी सिंह राणा का आज जो रूप है वो देखने काबिल है। ऐसे लगता है कोई योद्धा जो है वो नामांकन भरने जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हो। हर कोई इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है और यही हाल आज से एक साल पहले था जब देवेंद्र सिंह राणा ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे। ये वो तस्वीरें हैं। बाइपोल चुनाव होने जा रहे हैं, बाइपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक अलग अंदाज में देवयानी राणा। सर जी कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। देवेंद्र जी, स्वर्गीय देवेंद्र जी की सुपुत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में आज उनकी नॉमिनेशन है। मुझे आलोपी साहब के साथ इस नॉमिनेशन में भाग लेने का मौका मिला है। आप मानकर चलिए कि 11 तारीख को जब लोग वोट देंगे तो भारी बहुमत के साथ देवयानी को। सिक्योरिटी फोर्सेज में इससे आगे नहीं जा रहा। बहुत ताकत वाला इंसान था, पकड़ लिया मुझे। शुक्रिया बाजी, मुझे पता आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। ये तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की हैं। ये वो तस्वीरें हैं, एक बड़े कट के साथ देवयानी राणा अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई हैं। ये वही तस्वीरें हैं और इस भीड़ में मेरा कैमरामैन गुम हो गया। मिल गया मुझे मेरा कैमरामैन। ये वो स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, जितने भी जम्मू के दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो इसका हिस्सा हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, वो पुरानी चीजों को ना देवेंद्र सिंह राणा बोले थे और ना देवयानी राणा बोली है। उन्हीं दो पुरानी ब्लैक कार में जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जिस अंदाज में आते थे पगड़ी पहनकर, उसी अंदाज में देवयानी राणा ने आज शिरकत की है, आज आहट की है, आज शोर किया है इस नॉमिनेशन बूथ पर। और यहाँ पर थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। ये वही तस्वीरें हैं जो हमने आपके साथ साझा की और इसके बाद एक रैली भी की जाएगी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को संबोधित किया जाएगा। ये उसी की तस्वीरें हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या कहेंगे इस पल को आज? इसके लिए मैं पहले तो देवयानी राणा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें सुश्री देवयानी राणा जी को उनकी योग्यता के आधार पे जहां का प्रत्याशी बना के नगरोटा की जनता को एक अच्छा उम्मीदवार दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है
कि नगरोटा की देशभक्त जनता अपना समर्थन और आशीर्वाद देके सुश्री देवयानी राणा जी को, जिस तरीके से उन्होंने माननीय स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाया था, उसी तरीके से अपना आशीर्वाद देते हुए सुश्री देवयानी राणा जी को एक काबिल नेता की यही पहचान होती है, सवाल पूछने से पहले ही जवाब दिया। जो भी सवाल थे सबके जवाब दे दिए मोहन जी। शुक्रिया मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की करीम जो है, जम्मू की करीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अरविंद जी यहाँ पर मौजूद है और बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। देवयानी राणा का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है ये ऐतिहासिक जो तारीख है, तारीख बदल गई, चेहरा बदला, लेकिन और कुछ नहीं बदला। देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जिसको भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। विक्रम साहब, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सही फैसला है देवयानी राणा, बेहतरीन फैसला है। और देवयानी राणा को मैंडेट देने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि वो देवेंद्र सिंह राणा जी की पुत्री है। आप देख सकते हैं कि नॉन पॉलिटिकल चेहरा होने के बावजूद भी देवेंद्र सिंह राणा जी के समयपास होने के बाद देवयानी राणा फील्ड में रही है, तो ये एक अपने आप में उपलब्धि होती है और इनकी कारगुजारी के बलबूते पे ही इनको मैंडेट दिया गया है। शुक्रिया नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और ये देवयानी राणा का आज नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है ढोल बाजे के साथ। मैंने पहले आपसे कहा तारीख जरूर बदली है, तारीख बदली है, चेहरा बदला है, लिबास नहीं बदला, सोच नहीं बदली। लिबास भी वही है, सोच भी वही है, पार्टी भी वही है, गाड़ी भी वही है। एक बात तो यहां कहनी पड़ेगी, इन चीजों की बड़ी लंबी उम्र होती है, इन चीजों की बड़ी लंबी उम्र होती है, इंसान की उम्र नहीं होती। देवेंद्र सिंह राणा की यादें जुड़ी हैं इस गाड़ी के साथ और उसी गाड़ी में बैठकर देवयानी राणा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो हमने आपके साथ साझा की। जोरावर सिंह जी भी यहाँ मौजूद है, बहुत बड़े स्पीकर, बहुत अच्छा बोलते हैं, लीडर होकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जोरावर जी, फैसला बिल्कुल सही है भाजपा का, देवयानी राणा। आप जिस तरीके से रविंदर जी ये जन सैलाब देख रहे हैं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नगरोटा विधानसभा का शायद ही कोई घर, कोई पंचायत, कोई मोड़ा होगा जहां से हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, चाहे हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जो एक बार आपको याद होगा सितंबर के महीने में इसी तरह का जन सैलाब जो नगरोटा में देखा गया था पिछले साल, लेकिन बदकिस्मती से देवेंद्र सिंह राणा जी की निधन के बाद ये सीट वैकेंट हुई और अब चूंकि बाईपोल्स अनाउंस हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया है, मुझे लगता है कि आप देखते जाएंगे कि 11 तारीख को जिस दिन मतदान होंगे, एक बार फिर नगरोटा के लोग, नगरोटा का युवा, नगरोटा की हर माँ, हर बहन सुश्री देवयानी राणा जी को अपने वोटों के आशीर्वाद से वही ऐतिहासिक जीत जो है वो दिलाएंगे। देवयानी राणा की जगह आप देवेंद्र सिंह राणा भी कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जोरावर सिंह जी, सवाल ये है, यहाँ पर जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो कोई एक रिश्तेदार होता है जो नाराज हो जाता है और खासकर वो फूफा होता है कि सब मुझे मनाने के लिए आए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दल है। जब इतना बड़ा परिवार हो तो छोटे परिवारों में भी कभी ना कभी रोसे जो है रहते हैं और मुझे लगता है कि वो परिवार के बीच में ही जो है वो सॉल्व होते हैं और सोल्यूशन का हल हो गए वो ऑलमोस्ट। और ये जन सैलाब आप देख लीजिए, ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि नगरोटा की जनता ने, नगरोटा के अवाम ने यह मन बना दिया था कि सुश्री देवयानी राणा जी को जैसे अनाउंस किया है, जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला जो नेशनल लेवल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और बिल्कुल सही है। और जिस तरह से युवाओं में हम देख रहे हैं कि उमंग है, एक चैलेंज हमेशा रहता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। चूंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत फैली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चैलेंज ज्यादा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुश्री देवयानी राणा जी ने अपने पिता के 1 महीने के बाद ही वो गम घर पे रखकर लोगों के बीच में गई है, वो एक कांटेक्ट जो बनाया है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया डिसीजन भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह का फीडबैक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देंगे। आप खुद बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नगरोटा टोल पोस्ट पे जहां रैली आयोजित है, अभी कुछ ही देर में देवयानी राणा जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय सर शर्मा जी लीडर ऑफ द ओपोजिशन, आदरणीय सुनील शर्मा जी, भरत भूषण जी डीडीसी चेयरमैन जैसे ही निकलेंगे, मुझे लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक गांव, एक एक घर से एक एक नौजवान या एक एक मातृशक्ति या एक एक बहन आई है, वो अपने आप में दर्शा रही है कि नगरोटा के लोगों ने मन बना लिया है। वो वेट कर रहे हैं 11 नवंबर का, और उस दिन ही वो अपने मतों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है आशीर्वाद देने जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया जोरावर जी हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और अच्छा बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं। ये तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस फैसले से नाराज हैं, गिने चुने हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी समझा लेगी और अपने घर वापस ले आएगी। लेकिन तस्वीरों ने दर्शा दिया कि तारीख जरूर बदली, चेहरा जरूर बदला, लिबास वही था। देवेंद्र सिंह राणा की गाड़ियां वही थी जो 1 साल पहले यहीं पर नगरोटा में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे, और आज देवयानी राणा, देवेंद्र सिंह राणा जी की सपुत्री ने वो काम शुरू किया है। देखिए नगरोटा की जनता कितना आशीर्वाद उनको देती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।